जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि कृष्ण का नाम कृष्ण क्यों और किसने रखा, इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है। एक दिन वासुदेव प्रेरणा से कुल पुरोहित गर्गाचार्य गोकुल पधारे। नंद यशोदा ने आदर सत्कार किया और वासुदेव देवकी का हाल लिया। जब आने का कारण पूछा तो गर्गाचार्य ने बतलाया, पास के गांव में बालक ने जन्म लिया है, नामकरण के लिए जाता हूँ। बस रास्ते में तुम्हारा घर पड़ता था, सो मिलने को आया हूँ। यह सुनकर नंद यशोदा ने अनुरोध किया, बाबा हमारे यहाँ भी 2 बालकों ने जन्म लिया है, उनका भी नामकरण कर दो। गर्गाचार्य ने मना किया, तुम्हें हर काम जोर शोर से करने की आदत है, कंस को पता चला तो मेरा जीना मुहाल करेगा। नंद बाबा कहने लगे, भगवान गौशाला में चुपचाप नामकरण कर देना, हम ना किसी को बताएंगे। गर्गाचार्य तैयार हुए। जब रोहिणी ने सुना कुल पुरोहित आए हैं, गुणगान बखाने करने लगी। यशोदा बोली, गर्ग इतने बड़े पुरोहित हैं तो ऐसा करो, अपने बच्चे हम बदल लेते हैं, तुम मेरे लाला को और मैं तुम्हारे पुत्र को ले जाऊंगी। देखती हूँ कैसे तुम्हारे कुल पुरोहित सच्चाई जानते हैं। माताएं परीक्षा पर उतर आई। बच्चे बदल गौशाला में पहुंच गई। यशोदा के हाथ में बच्चे को देख गर्गाचार्य कहने लगे, ये रोहिणी का पुत्र है, इसलिए एक नाम रोहिणीय होगा। अपने गुणों से सबको आनंदित करेगा तो एक नाम राम होगा, और बल में इसके समान कोई न होगा तो एक नाम बल भी होगा, मगर सबसे ज़्यादा लिया जाने वाला नाम बलराम होगा। ये किसी में कोई भेद ना करेगा, सबको अपनी तरफ आकर्षित करेगा तो एक नाम संकर्षण होगा। अब जैसे ही रोहिणी की गोद के बालक को देखा तो गर्गाचार्य मोहिनी मूर्तिया में खो गए, अपनी सारी सुधि भूल गए। खुली आंखों से प्रेम समाधि लग गई। गर्गाचार्य ना बोलते थे ना हिलते थे, न जाने इसी तरह कितने पल निकल गए। यह देख बाबा यशोदा घबरा गए। हिलाकर पूछने लगे, बाबा क्या हुआ, बालक का नामकरण करने आए हो, क्या यह भूल गए। यह सुन गर्गाचार्य को होश आया और एकदम बोल पड़े, नंद तुम्हारा बालक कोई साधारण इंसान नहीं। यह तो यह कहते हुए जैसे ही उन्होंने उंगली उठाई तभी कान्हा ने आंख दिखाई। कहने वाले थे गर्गाचार्य कि यह तो साक्षात भगवान है। तभी कान्हा ने आंखों ही आंखों में गर्गाचार्य को थमकाया, बाबा मेरे भेद नहीं खोलना, मैं जानता हूँ बाबा यहाँ दुनिया भगवान का क्या करती है, उसे पूछकर अलमारी में बंद कर देती है, और मैं अलमारी में बंद होने नहीं आया हूँ, मैं तो माखन मिश्री खाने आया हूँ, माँ की ममता में खुद को भिगोने आया हूँ। आपसे भेद बतला दिया और मेरा हाल क्या होगा यह मैंने तुम्हें समझा दिया। मगर गर्गाचार्य मान नहीं पाए। जैसे ही दोबारा बोले, ये तो साक्षात, तभी कान्हा ने फिर धमकाया, बाबा मान जाओ नहीं तो जुबान यहीं रुक जाएगी और अंगली उठी की उठी रह जाएगी। यह सारा खेल आंखों ही आंखों में हो रहा था। पास बैठी नंद यशोदा को कुछ ना पता चला था। अब गर्गाचार्य बोल उठे, आपके इस बेटे के नाम अनेक होंगे, जैसे कर्म करता जाएगा वैसे नए नाम होते जाएंगे, लेकिन क्योंकि इसने इस बार काला रंग पाया है इसलिए इसका एक नाम कृष्ण होगा। इससे पहले यह कई रंगों में आया है। मैया बोली, बाबा ये कैसा नाम बताया है, इसे बोलने में तो मेरी जीभ ने चक्कर खाया है, कोई आसान नाम बतला देना। तब गर्गाचार्य कहने लगे, मैया तुम इसे कन्हैया, कहना, किशन या किसना कह सकते हो। यह सुन मैया मुस्कुरा उठी और सारी उम्र कहना कहकर बुलाती रही। धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।